सोनम रघुवंशी ये नाम अब उन खौफनाक हत्यारों की सूची में शामिल हो गया है जो शातिर ही नहीं बेहद दरिंदे भी है। सोनम ने राजा का कत्ल यूं ही नहीं किया बल्कि लंबे वक्त से उसके लिए प्लानिंग की थी। उसकी प्लानिंग का एक एक पन्ना खुलकर सामने आ रहा है। जो चश्मदीद इसके बारे में खुलासे कर रहे हैं सुनकर लोगों के होश उड़े जा रहे हैं। राजा के कत्ल के बाद सोनम 14 दिनों तक उसी शहर में छिपी रही लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगने दी। इससे उसकी चालाकी और फुल प्रूफ प्लानिंग का पता चलता है। यही वो फ्लैट है जिसमें 14 दिनों तक सोनम छिपी रही और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। इंदौर के देवास नाका इलाके में यह फ्लैट हत्या से पहले ही किराए पर ले लिया गया था, बड़े ही शातिराना तरीके से। मतलब प्लानिंग कितनी मजबूत थी इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। कह रहे थे कि मेरे को इमीडिएट से फ्लैट चाहिए क्योंकि मैंने उनसे कारण पूछा कि एकदम से क्यों कल ले लो परसों ले लो, 2 दिन मेरे को भी मिल जाएंगे तो मैं फ्लैट पूरा अच्छे से रेडी करा लूंगा क्योंकि काम चल ही रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो उनका ऐसा कहना था कि अभी जो हम करंट में जहाँ पे जिस मकान मालिक के साथ रह रहे हैं तो उनसे हमारी कहा सुनी हो गई है और हमें इमीडिएट से फ्लैट चाहिए होगा क्योंकि वो हमको रहने नहीं दे रहे। लेकिन इतना ही नहीं, जो सोनम पुलिस को अपने अगवा होने और गाजीपुर छोड़ने की झूठी कहानी सुना रही थी उसका भी अब पर्दाफाश हो चुका है। सोनम यहाँ ढाबे पर खुद पहुंची थी, ये भी उसके प्लान का हिस्सा था। उसके साथ 2 लोग भी थे और वो बनारस से यहाँ आई थी। इस बात का खुलासा किया है एक चश्मदीद महिला ने जिसके साथ बस में बैठकर सोनम गाजीपुर पहुंची थी। इस महिला का नाम है उजाला यादव। उजाला गाजीपुर के सैदपुर इलाके के होलीपुर गांव में रहती है। इसने दावा किया है कि सोनम को इसने वाराणसी में देखा था। वो वाराणसी रोडवेज बस स्टैंड पर बस में बैठी थी, तभी अचानक सोनम वहां आई और उसी बस में बैठ गई। उजाला के मुताबिक सोनम ने बस में गोरखपुर जाने वाली ट्रेन के बारे में पूछा और यात्रियों से फोन करने के लिए मोबाइल भी मांगा था। उसने उजाला से यह भी पूछा कि बस गोरखपुर कितने समय में पहुंचेगी। उजाला ने कहा कि मैं उस वक्त तक यह नहीं जानती थी कि यह वही सोनम है जो न्यूज में छाई हुई है। इस बातचीत के बाद दूसरे दिन जब मीडिया में सोनम के बारे में खबरें देखने को मिली तब उसे समझ में आया कि बस में आई महिला सोनम थी। इस खबर को देखते ही उजाला से रहा नहीं गया। उसने कहीं से सोनम की शादी का कार्ड ढूंढ निकाला और राजा के भाई सचिन को फोन कर इसकी जानकारी दी। सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले। बनारस से एक लड़की है उजाला यादव जी, जिससे उसका फोन आया तो रोते हुए कि भैया वो जो राजा रघुवंशी मर्डर केस है वो आपको उनके बड़ा भाई बोल रहा है। मैं उनका बड़ा भाई बोल रहा हूँ कि बोलते भैया वो जो ये मेरी बस में बैठी थी, मेरे पास ही बैठी थी, इसका मुंह बंधा हुआ था, इसमें ब्लैक कलर कपड़े पहने हुए थे और 2 लड़के उसको छोड़ने आए थे। उन्होंने जूस पिलाया था उसको, वो पानी बोतल दी थी, वहाँ से बैठ के वहाँ गई थी। उसने मास्क आधा पहना हुआ था, ऊपर पहना हुआ था, वो ब्लैक कलर के जो कपड़े से पूरे पहने थे, उससे उस लड़की को पहचान पूरी मिली। हाँ, जिससे मिली है। ये राजा का अंतिम संस्कार के रात की बात है, इसको अगले दिन की बात है। इंदौर में भी आने की कोई सूचना मिली थी इसकी? नहीं, ये जो अंतिम संस्कार ये मतलब 3 या 4 दिन पहले बात है। इंदौर सूचना मुझे नहीं मिली है, लेकिन वो 14 दिन इंदौर में रह गई तो उसकी हिम्मत सब बहुत ज़्यादा हिम्मत है, उसके पीछे को बड़ा हाथ है क्या। मैं इसलिए बाबा मांग कर रहा हूँ क्या कि अब उसकी नार्कोटिक्स की जांच की जाए। मेघालय सरकार से मेरी अपील है कि उसने पूरे मेघालय को बदनाम करा। महिला जो थी इसमें क्या बताया, कहाँ से बैठी थी? बनारस से बैठी थी गाजीपुर के लिए। कोई साथ में और भी थे? 2 लड़के से छोड़ने आए थे। वो अकेली गई? वो अकेली गई थी। दिन तारीख समय कुछ बताया? सर 3 या 4 दिन पहले की बात होगी सर। कब से? अभी आज से 4 दिन पहले की बात मान ली, 4-5 दिन पहले की बात। सर 4 दिन पहले जब वो गिरफ्तार हुई थी 9 तारीख के, उसी दिन की रात की बात है जब पहुंची थी जी। तो कुछ एक्टिविटी या कुछ बात हुई थी महिला की उससे? नहीं, वो सोनम जो लड़की थी उजाला जी, उनकी बात हुई थी। उजाला की बात भी हुई थी। उजाला जी बोल रही थी कि वो इसमें इंस्टाग्राम पे देख रही थी वीडियो उसका, तो वीडियो में ऐसा बोल रही थी वो कि यहाँ देखो आज लड़की ने कैसा कर दिया। तो उसको बोलती है सोनम कि ये सब बातें झूठी वोटी है, ऐसा कुछ होता नहीं है। उसको ऐसा बोली, उसने मुंह नहीं खोला। उसने बोला भी था कि इतनी गर्मी में आप मुंह बांध के बैठे हैं, तो उस पर भी इसका नहीं खोला था। ये उजाला की बात उसी से हुई थी सोनम से। अच्छा, सोनम और राज की पहचान कितनी पुरानी है? क्योंकि सब मुझे पता होता, कुछ भी होता तो मैं अपने भाई को क्यों मरने देता। आपने फोटो कुछ वायरल किए हैं, कुछ सीसीटीवी भी आए हैं मंगल सिटी के। सर ये देखो अंदाज जो लगा जाता है इससे तो सबको पता नहीं चलता है क्या। आज होता तो बहुत सी चीज़ मालूम पड़ जाती है। बाकी ये तो सर सब माँ बाप को सब पता रहता है क्या, भले पापा को नहीं पता, माँ को सब पता रहता है। इसलिए बोला कि वो सोनम की नार्कोटिक्स जांच की जाएगी तो बहुत कुछ पता चलेगा। दरअसल राजा की शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं से सचिन का फोन नंबर उजाला को मिला और उसने सचिन को सब कुछ बता दिया। अब उजाला के इस खुलासे से शिलांग पुलिस को जांच में मदद मिलेगी। पुलिस कह तो रही थी कि सोनम वाराणसी से गाजीपुर पहुंची थी,
लेकिन उसके पास कोई सबूत शायद न हो। चश्मदीद के तौर पर अब गवाह भी उसके पास है। ढाबे पर आधी रात को पहुंचकर सोनम ने जिस तरह से विक्टिम बनने की कोशिश की, उसका प्लान तब धरा का धरा रह गया जब राज गिरफ्त में आ गया। दरअसल सोनम को लगा था कि वो नई कहानी गढ़कर बच निकलेगी, लेकिन पुलिस की जांच ने उसे बेनकाब कर दिया। वैसे राज और सोनम का रिश्ता उसके घर वाले भले ही भाई बहन का बता रहे हो, लेकिन शिलांग पुलिस के पास दोनों के अंतरंग संबंधों के पुख्ता सबूत है। अब राज और सोनम की एक और तस्वीर सामने आई है, जिसे सोनम ने खुद अपने इंस्टाग्राम आईडी से पिछले साल अपलोड किया था। दोनों ने मंगल सिटी मॉल की पार्किंग में फोटो ली थी। सोनम के भाई गोविंद की फर्म भी इसी मॉल में है। सोनम का इंस्टाग्राम पर बिट्टी रघुवंशी के नाम से अकाउंट है। उसी पर पिछले साल उसने राज के साथ दीपावली पर यह तस्वीर ली थी। जाहिर है सोनम ने पूरी योजना के साथ यह कत्ल किया था, लेकिन उसकी कुछ गलतियों ने उसके पूरे प्लान को फेल कर दिया। अब वो पुलिस की गिरफ्त में है और परिवार उसका साथ छोड़ चुका है, जो अकेली अपनी सजा का इंतजार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।